सूत्रों के अनुसार जेटली की सलाह के बाद वसुंधरा को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिली क्लीन चिट। जेटली ने वसुंधरा पर लगे आरोपों में कहा दम नहीं। ललित मोदी की मदद के विवाद के बीच दिल्ली पहुंची वसुंधरा राजे नीति आयोग की बैठक में हुई शामिल। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में पहुंचे। पीएम मोदी से वसुंधरा राजे की अलग से नहीं होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार वसुंधरा की मुलाकात का नहीं है अपॉइंटमेंट, अमित शाह से मिल सकती हैं। जयपुर में वसुंधरा की गाड़ी से मीडिया की गाड़ी टकराई। वसुंधरा के मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज ने लगाया आरोप, पीछा करते वक्त अनियंत्रित हुई मीडिया कर्मियों की गाड़ियां। भारद्वाज का आरोप, मीडिया कर्मियों की गाड़ियों की वजह से 2 जगहों पर लगा जैम। उठाया सवाल, कितनी जायज है चौथे स्तंभ की ये भूमिका। समाजवादी पार्टी ने कहा, सरकार जानती है ललित मोदी विवाद का सच, अगर नहीं जानती तो विदेश से मोदी को बुलाएं। नीति आयोग की बैठक खत्म, कई अहम मुद्दों पर चर्चा, मुख्यमंत्रियों को मिले दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नीति आयोग की बैठक में पीएम ने टीम इंडिया पर की चर्चा, मुख्यमंत्रियों ने दिए सुझाव। प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, उसने एक टीम इंडिया के रूप में हाथ हटाओ ना यार, ऑटो कर दे रहे हो कैमरा बार-बार। संबंधित सभी विषयों पर गंभीरता से विचार किया है। पीएम को दी नसीहत, राज धर्म निभाएं, राजे धर्म नहीं। न्यूजीलैंड छोड़ेंगे भारतीय उच्चायुक्त रवि थापर और उनकी पत्नी, नौकर पर लगा टॉर्चर का आरोप। पुलिस ने विदेश मंत्रालय से साधा संपर्क। ललित मोदी के प्रियंका वाड्रा से मुलाकात वाले ट्वीट के बाद बीजेपी का जवाबी हमला, कहा सोनिया दें सफाई। वाड्रा के दफ्तर की सफाई, कभी नहीं हुई मुलाकात। मोदी के ट्वीट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस। ललित मोदी के ट्वीट पर सफाई देते हुए दिग्विजय सिंह ने दिया विवादित बयान, कहा कि दुबई में अचानक दाऊद भी मिल सकता है। मुंबई के पास आज से शुरू होगा आरएसएस का 3 दिन का शिविर, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। 5 राज्यों में आज वोटर कर रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। तमिलनाडु में जयललिता भी हैं उम्मीदवार। ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश मीणा की एसीबी चीफ की नियुक्ति का विवाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। दिल्ली सरकार ने मीणा के खिलाफ दी याचिका। बीएस बस्सी से मिलने के बाद यादव ने कहा, कृष्ण का वंशज हूं, डरपोक नहीं। आत्महत्या की खबर को किया खारिज। किस तरह की डिप्रेशन होती है भैया? कृष्ण का वंशज हूं, इतना कमजोर नहीं हूं। आसाम में भी काम किया है, दिल्ली में भी काम किया है और आगे भी काम करूंगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती, गले में संक्रमण की शिकायत। पटना में सांसद पप्पू यादव ने जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप। पप्पू के घर और पार्टी की बढ़ाई गई सुरक्षा। रैली पर राज्य सरकार ने लगाया प्रतिबंध। पटना में प्रदर्शन को दी मंजूरी। पल्स पोलियो के टीके के बाद एक बच्चे की मौत, कई बच्चों की बिगड़ी सेहत। बिहार के वैशाली जिले की घटना। दवाई उसको खिलाया तो फिर बुखार नहीं हुआ, बुखार चढ़ गया। फिर 12 बजे रात में उसको दवा खिला के दूध पिला के उसको सुताया से उस सुतला ही रह गया। वैशाली में पल्स पोलियो अभियान के तहत लगाए गए थे बच्चों को पोलियो और बीसीजी के इंजेक्शन। डॉक्टर ने उठाए सवाल, जांच की कही बात। बीसीजी से नहीं हुआ है, ये पोलियो वाला जो इंजेक्शन पड़ा है ना उससे हुआ, बीसीजी से नहीं होता है ऐसा। पोलियो वाला से, चूंकि आज तक ओरल पोलियो चलता था, इस बार इंजेक्टेबल चला है, इसमें ऐसा पाया गया। अब कारण तो पता कर, जांच का विषय है जो किस कारण से हुआ है। उत्तराखंड में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, 4 धाम की यात्रा पर गए करीब 14,000 यात्री फंसे। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रुकी। उत्तराखंड के गौरीकुंड में फंसे कई तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश की वजह से फंसे कई लोग। भारी बारिश के बाद गुजरात में बाढ़ के हालात, मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने किया प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे। राजकोट में भारी बारिश के बाद उफान पर भादर नदी, एक बोट पर फंसी बच्चे की जान, लोगों की मदद से किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के बक्सरा में एक ही दिन में करीब 27 इंच बारिश, ढह गए 50 से ज्यादा मकान, 13 लोगों की मौत।
उधमपुर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का कहर, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। लगातार बारिश से असम में बिगड़ते जा रहे हैं बाढ़ के हालात, 5 जिले पूरी तरह से प्रभावित। असम में करीब 20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। जोरहट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तरी बंगाल में भी भारी बारिश, कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तीस्ता नदी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। भारी बारिश के बाद गिर के जंगलों के 4 बब्बर शेरों के मिले शव। वन प्रशासन की बढ़ी चिंता, आफत बढ़ने पर बब्बर शेरों की और घट सकती है गिनती। मुंबई के मुंब्रा पुलिस स्टेशन के 2 सिपाही गिरफ्तार, नाबालिग से 3 महीने तक रेप करने का आरोप। 3 महीने से पहले सेक्स रैकेट के दलदल से कराया गया था लड़की को आजाद। सिपाहियों ने लड़की को आजाद कराने के बाद 3 महीने तक किया रेप। सेक्स रैकेट मामले में भी पुलिस वालों ने नहीं की थी कार्रवाई। एनजीओ की पहल के बाद कोर्ट पहुंचा था मामला। कोर्ट में लड़की के बयान के बाद हुई थी गिरफ्तारी। कथित स्टिंग में राज ठाकरे पर बीजेपी विधायक की टिप्पणी पर भड़की एमएनएस। विधायक आर.के. पुरोहित के घर की तोड़फोड़। मुंबई के मलाड में जहरीली शराब मामले में 5 आरोपियों की हुई कोर्ट में पेशी। 5 दिन की हिरासत में भेजे गए आरोपी। 1984 सिख दंगा मामले में सीबीआई का कोर्ट में बयान। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोई मामला नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग और सबूतों से छेड़छाड़ का केस दर्ज नहीं। अब टाइटलर के खिलाफ 2 अर्जी होंगी दायर। सीबीआई ने आज कोर्ट को बताया कि उन्होंने कोई केस रजिस्टर नहीं किया। अब हम जो एप्लीकेशन कोर्ट में डालेंगे कि टाइटल के अगेंस्ट इन दोनों जुर्मों के लिए केस रजिस्टर किए जाएं। अमृतसर से लूटी गई पंजाब के बीजेपी प्रवक्ता आरपी मैनी की इनोवा गाड़ी। ड्राइवर को पिस्टल दिखाकर लुटेरों ने गाड़ी को किया कब्जा। कुछ दूर पर ड्राइवर को छोड़ गाड़ी लेकर हुए फरार। पटना में दिन दहाड़े लोहा कारोबारी से लूट। बाइक सवार लुटेरों ने हथियार के दम पर 26 लाख रुपए लूटे। दिल्ली के गुरु अंगद नगर इलाके में चोरों ने एक ही गली से 9 गाड़ियों की बैटरी चुराए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वाराणसी के सुजाबाद इलाके में दिल दहलाने वाली घटना। कार में बंद होने के बाद दम घुटने से 2 बच्चों की मौत। खेलते वक्त पड़ोसी की कार में छुप गए थे सत्यम और मुस्कान। अचानक गाड़ी का सेंटर लॉक बंद होने के बाद बाहर नहीं निकल पाए मासूम। बच्चों की मौत पर गुस्साए लोगों ने कार में की तोड़फोड़। प्रशासन ने तनावपूर्ण माहौल के मद्देनजर इलाके में की फोर्स की तैनाती। मेरठ में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। अलग पोस्टर चस्पाकर एचआईवी पीड़ित मरीजों की पहचान की उजागर। बिजनौर में तेज रफ्तार बेकाबू इंडिका कार ने 6 लोगों को कुचला। 3 की हालत गंभीर। गाड़ी पर लगा था बीजेपी का झंडा। पुलिस कर रही है जांच। गुजरात के मोरबी में प्राथमिक स्कूल के टीचर की गांव वालों ने की पिटाई। टीचर पर छात्राओं से छेड़खानी का आरोप। छात्राओं के परिजनों ने पुलिस को भी दी मामले की शिकायत। आरोपी की गिरफ्तारी होना अभी बाकी। यूपी में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा। 3 का निलंबन, 2 का तबादला। बहराइच में सामने आया मामला। 65 वर्षीय विधवा महिला को 10 महीने में 5 बार खातों में दिखाया गया प्रसव। सरकारी पैसे की हुई बंदरबांट। बिहार के गया में फर्जी लाइसेंस और हथियार बांटने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 14 अवैध हथियार बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में नवजात बच्ची की असली मां की हो रही है खोज। एक नर्स पर बच्ची को असली मां से बच्ची को खरीदने का आरोप। देवास जिले के खाते गांव में पति पत्नी के अंतरंग पलों का वीडियो हुआ वायरल। बदनामी से परेशान होकर पति पत्नी ने की खुदकुशी। मामले की जांच में जुटी मध्य प्रदेश पुलिस। वीडियो को सार्वजनिक करने के मामले से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार। केरल के हाईवे पर दर्दनाक हादसा। बारिश के बाद स्कूल वैन पर गिरा पेड़। 5 बच्चों की मौत, 6 जख्मी। केरल के एर्नाकुलम में कोठामंगलम के पास हुआ हादसा। हादसे के वक्त बस में सवार थे 14 स्कूली बच्चे। बच्चों की उम्र 5 साल से 14 साल के बीच। राजस्थान के बूंदी में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में किसानों को मुआवजे के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस ने बैंक से कैश निकालने वालों को लूटने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस का लूट की करीब 1.5 दर्जन वारदातों को सुलझाने का दावा। गिरोह के बाकी सदस्यों की हो रही है तलाश।
बिहार के कटिहार में पुलिस की बेशर्मी की तस्वीरें आई सामने। पान बीड़ी की दुकान चलाने वाली महिला के साथ चौकी इंचार्ज ने की जबरन संबंध बनाने की कोशिश। पीड़ित युवती ने सरेराह की चौकी इंचार्ज की पिटाई। पीड़ित का आरोप, बिना पैसे बीड़ी सिगरेट और गुटखा ले जाता है आरोपी, रोज रात को करता है छेड़खानी। बोकारो में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23 पर चलते ट्रक में अचानक लगी आग। चलते ट्रक से कूदकर ड्राइवर और क्लीनर ने बचाई जान। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, लेकिन जलकर खाक हुआ ट्रक। पुलिस के मुताबिक डिवाइडर से टकराने के बाद हुआ हादसा। रेलवे की बोगियों से पेट्रोल की चोरी करने वाले गिरोह का विशाखापट्टनम में भांडाफोड़। गिरोह के 14 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने इंडियन ऑयल की शिकायत के बाद स्पेशल टीमों का किया था गठन। गैंग के पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाले ट्रक भी बरामद। भुवनेश्वर में कांग्रेसियों पर भी छाया राम का रंग। राम मंदिर में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने जलाया दीप। रात्रि जागरण में हुए शामिल, उपवास पर भी बैठे। इलाहाबाद में दंगा रोकने को लेकर पुलिस के मॉक ड्रिल पर विवाद। दंगाई बने लोगों को थमाया गया था भगवा झंडा। मॉक ड्रिल को लेकर बीजेपी ने यूपी सरकार पर किया वार। विजय बहादुर पाठक बोले, अखिलेश सरकार की मंशा साफ करती है ये घटना। अन्ना हजारे को एक खत लिखकर जान से मारने की दी गई धमकी। अन्ना को गुरुवार को भेजा गया था खत, पुलिस कर रही है जांच। अहमदनगर के एसपी सौरभ त्रिपाठी ने की अन्ना हजारे से मुलाकात। कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग सेंटर में रहने की दी हिदायत। मुंबई में समाजवादी पार्टी का एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। रोहिणी सैलियान के 2008 मालेगांव विस्फोट पर दिए बयान के बाद विरोध प्रदर्शन। बेल्जियम में खेली जा रही वर्ल्ड हॉकी लीग में भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रॉ हुआ मुकाबला। दोनों टीमों ने दागे 2-2 गोल। भारत की ओर से रमनदीप सिंह ने दागे दोनों गोल। अपने ग्रुप में पहले पायदान पर है भारत। रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा अगला मुकाबला। आईसीसी ने वनडे मैच के नियमों में 3 बदलावों को दी मंजूरी। वह हर नो बॉल पर बल्लेबाज को मिलेगा फ्री हिट। पहले केवल ओवर स्टंपिंग पर होता था फ्री हिट। 15 से 40 ओवर के बीच बैटिंग पावर प्ले लेने पर पाबंदी। पहले 10 ओवर में कैचिंग स्थान पर फील्डर भी जरूरी नहीं। गेंदबाजों को राहत देने के लिए एक और अहम फैसला। अंतिम 10 ओवर में अब 5 फील्डर 30 गज के घेरे से बाहर रखने की होगी छूट। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया का जाना हुआ तय। 3 वनडे 2 T20 खेलेगी टीम इंडिया। पहले ब्रॉडकास्टर विवाद के चलते दौरे रद्द किए जाने की थी अटकलें। सोमवार को होगा दौरे के लिए टीम का सिलेक्शन। चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल का बयान, अब तक टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी ने नहीं मांगा आराम। पूरी टीम रहेगी सिलेक्शन के लिए उपलब्ध। दूसरे टेस्ट के लिए दूसरे दिन भी श्रीलंका का पाकिस्तान पर दबदबा कायम। श्रीलंका ने 9 विकेट पर 304 रन बनाए। पाक पर अब तक 166 की बढ़त। पाकिस्तान की तरफ से यासिर ने 5 लंकाई खिलाड़ियों को भेजा पेविलियन। बारिश के चलते वक्त से पहले ही खत्म हुआ खेल।